अच्छा, तो अब तुम्हारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इज फिनिश नाउ। चलो, अच्छा किया, अच्छा किया। नहीं अच्छा किया तुमने। बढ़िया, ठीक है। और बता बाकी। नहीं आई कैन अंडरस्टैंड इट। चलो मिलते हैं। टेंडर नहीं है तो इसमें एसडीए से ही बनवाना पड़ेगा, जो सराय बनानी है। तो ठीक है, उसमें वो जो आपका हमने एक ऑर्डर निकाल रहे हैं कि कोई भी फंडिंग होगी, वो फंडिंग उसके लिए यूज होगी। पारमपुरा जो बस स्टैंड है, यहाँ पे जो हमारी एसोसिएशन है ट्रांसपोर्टर्स की, दे हैड सर्टेन इश्यूज परमिट्स को लेके, इसकी मेंटेनेंस को लेके, वर्किंग को लेके। तो मैंने इनको यही कहा था कि मैं विजिट करूंगा, देखूंगा कि ग्राउंड पे भी क्या सिचुएशन। 2-3 चीजें जो मुझे लगता है फैसिलिटीज को बेहतर करने के लिए, ड्राइवर्स की फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, ड्रिंकिंग वाटर, जो इन्होंने मेरे साथ चर्चा की है, उसके ऊपर हम इमीडिएट कार्य करेंगे। जो इनके परमिट्स के इश्यूज हैं, वो इज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, हैज गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट हम कोशिश करेंगे कि इट गेट्स सॉर्टेड आउट एट द अर्लीस्ट। मैं जाते ही जम्मू, क्योंकि ऑफिसेज वहां पे है, सीनियर अथॉरिटी से बात करूंगा और कोशिश करेंगे कि वी गेट बैक टू देम विद न्यूज दैट देयर परमिट्स विल बी इशूड एज सून एज। देखिए, कुछ गाड़ियां तो मैंने ऐसी देखी हैं जो आउटडेट हो चुकी हैं, स्क्रैप पॉलिसी में ये अप्लाई करें अगर वो उसके तहत आती हैं। Otherwise, they are not allowed to move on the road. I have issued instructions to RTO. He will ensure those vehicles don't move on the road. कुछ इन्होंने नई गाड़ियां खरीदी हैं जिसमें इनके परमिट का इशू है, जैसे मैंने आपको बताया। सर, इनका कहना है कि 7 महीने पहले हमने ये गाड़ियां ली हुई है। वो शायद इन्होंने बिना किसी परमिशन के ली हैं, इनकी गलती है। अगर हमें पूछा होता तो हम जरूर बताते कि आप पहले ये कागज ले आइए, फिर ले जाइए। गलती अब जिससे भी हुई है, अब इसका समाधान निकालना है, तो समाधान जल्दी निकाला जाएगा। स्टैंड is generally run by an association which collects some money also. That money is to be used for maintenance that stand, welfare of the drivers. वो सारी चीजों पे चर्चा होगी। प्लस हमने अभी बात की है, मैं एसडीए से भी बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या फैसिलिटी वो देंगे और क्या क्या हम कर पाएंगे। सीसीटीवीज एंड अदर थिंग्स, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एंटायर सिक्योरिटी मेजर ऑल्सो। लाइटिंग का होना बहुत जरूरी, क्योंकि देर रात को भी बसेस आती है, यात्री आते हैं, उन सारी चीजों पे काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब कोई महीने तक हम आपसे दोबारा यहीं पे मिलेंगे तो कुछ चीजें बेहतर जरूर पाई जाएगी। मैंने ई रिक्शा के प्रेसिडेंट का वीडियो नहीं देखा। ये जो नोटिफाइड है, दिस इज एज पर नोटिफिकेशन। इफ दे हैव अ ग्रीवांस, दे कैन ऑलवेज अप्रोच अस, वी विल एग्जामिन इट एंड इंश्योर दैट नोबडी इज पुट टू लॉस। कि जो इमीडिएटली हमारे हाथ में है वो किए जाएंगे। जो पॉलिसी मैटर हैं, जो ऊपर हायर अथॉरिटीज को जाने हैं, भेजे जाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि इनके ग्रीवांसेस जल्द से जल्द हो जाएं, ताकि जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है जम्मू और कश्मीर की सड़कों पे वो अच्छा। 3 साल हो गए मैंने अप्लाई किया है, बाज़ाब्ता गाड़ी भी पड़ी है, तब से यहाँ कोई पैकेज सर नहीं मिला। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब भी आए, जो आपसे पहले सर थे, डायरेक्टर गैराजेस आए, आरटीओ साहब आए, उन्होंने चेक भी किया 3 बार, उन्होंने मेरी लेटर भी किया, मेरे पास इतनी फाइल मौजूद है। 3 साल वी आर बैडली सफरिंग, और उनका कोई एज दिखाई देता है। टेक्निकल एक्सपर्ट होना चाहिए आपके डिपार्टमेंट। ये मुबशर साहब, ये मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ सर, ये टेक्निकल नोइंग पर्सन। ये इसको अगर टेक्निकली आप इसको इसकी पर रखेंगे, ताकि ये पूरा आपकी सजेशन। देखिए मेरी बात सुनिए। इस स्क्रैप पॉलिसी के बारे में मैंने पहले दिन ही बोला था कि 5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जो 15 साल से ज्यादा उम्र की गाड़ी है, जिसमें कुछ फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लीट करनी है। उसकी जो इंस्पेक्शन है, वो एक टीम जो बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शन की, उसमें होगी निगरानी में, उसकी वीडियोग्राफी होगी। उसके बाद जब आप नई गाड़ी के लिए अप्लाई करेंगे, जब वो अप्रूवल आएगा, जब वो नई गाड़ी के लिए अप्लाई करेंगे, जो लोन है आपका, उसमें 5 लाख रुपया। मेरी बात सुन, प्लीज लेट मी कंप्लीट। जो 5 लाख रुपया जो या 16% गाड़ी की कीमत है, वो आपके लोन अकाउंट में डाली जाएगी। ये एक पॉलिसी है जिसके तहत लोगों ने अप्लाई किया। मुझे कश्मीर से अभी तक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस में कोई एप्लीकेशन नहीं थी। आरटीओ
कश्मीर ने मुझे बताया अभी उनके पास 35 एप्लीकेशनें आई हैं। मैं 3 साल पहले की बात तो नहीं कह सकता, अगर आपने अभी अप्लाई किया तो विल टेक केयर ऑफ दैट। 2-3 साल से आपके ऑफिस में फाइल पड़ी है। वो तो फाइल पड़ी है। एक बार हाँ बसेस पे चल रहा हूँ मैं, दैट विल बी एग्जामिन्ड एंड इट विल बी टेकन। अब्दुल मजीद, कश्मीर मोटर ड्राइवर एसोसिएशन जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर। ये फंक्शन एक्चुअली हम जम्मू में पहले थे, इससे पहले 10-15 दिन पहले तो हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को मिले थे उधर, तो बहुत ही अच्छे हैं, साफ दिल के हैं, तो उनसे मुलाकात हुई हमें उधर। और जम्मू वाले भी उधर आए थे, तो हमने उससे अपने जो है हमारे ये मसले मसाइल हल होने चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि हम श्रीनगर आएंगे, तो फिर वो परसों आए थे इधर श्रीनगर। तो आज का प्रोग्राम उन्होंने बस स्टैंड में रखा था। उम्मीद है हमारी कि हमने इनको गाड़ियां भी दिखाई, जो हमारी गाड़ियां इधर खड़ी है 1.5 महीने से 2-2 महीने से, जो हमने नई गाड़ियां लाई है जिनको परमिट नहीं मिल रहे हैं, वो उनमें से देखे आप, उनमें इस वक्त बैंक का कर्जा भी है, तो गाड़ियां खड़ी है 2-2 महीने से। फाका कशी पे आए हैं ड्राइवर कंडक्टर, और जिनकी गाड़ियां मालिक है वो भी बेचारे फाका कशी पे आए हैं, बैंक के किस्त भी नहीं भर सकते हैं। तो अब उन्होंने हमें श्योरिटी दी है कि हम आपका ये मसला 1 हफ्ते में क्लियर कर देंगे। और हमें परसों ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी हमें मिले थे, जो कि बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दे दिया है कि हम आपका ये काम फिलफोर करेंगे, जो ये हमारे परमिट है, स्टेज कैरेज परमिट, हम ये आपको खोल देंगे। पुलिस महकमे डीजी साहब और ख़ासकर हम मनोज सिन्हा साहब से अपील करते हैं कि जो हमारी पार्लियामेंट इलेक्शन यात्रा और असेंबली इलेक्शन की पेमेंट है वो फिलफोर हमारी बहाल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग सफ़र कर रहे हैं, पेमेंट नहीं मिल रही है। पिछले मार्च से हमारी कोई पेमेंट नहीं मिल रही है, इसलिए हम पुरजोर अपील कर रहे हैं ख़ासकर हमारे मनोज सिन्हा साहब से और डीजी साहब से और SSP PCR श्रीनगर से कि हमारी ये पेमेंट फिलफोर हमारी रिलीव होनी चाहिए।